जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के 5000 गाँवों में भाजपा जो है एक जागरूकता अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को फूड पैकेट, सूखा राशन बांटा जाएगा। विष्णुदेव साय ने इसकी ऑफिशियल जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी रणनीति के संबंध में खुलासा किया है और साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल के कार्यकाल पूरा होने की खुशी में कोरोना की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है और पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम को लेकर के यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विस्तृत तरीके से जो है जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में ग्रामीणों को फूड पैकेट और सूखा राशन का वितरण किया जाना है। यास तूफान का छत्तीसगढ़ में कई जिलों में असर देखने को मिला है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। बता दें कि चक्रवाती तूफान यास बुधवार दोपहर 12 बजे के आसपास उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकरा गया है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तूफान ने दोपहर में ओडिशा के बालासोर तट से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल का रुख किया है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। हालांकि रायगढ़, जसपुर, सीमावर्ती जिलों में भी देखने को मिला है। दिन में रह रहकर हवाएं चलती रही, शाम को हवाएं और भी ज़्यादा तेज हो गई। वही अंधड़ तूफान के साथ हालात के बीच किसी बड़े नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। ऐसे में जसपुर में कुछ देर के लिए बिजली गुल हो गई। वही रायगढ़ के ग्रामीण अंचलों में बिजली की समस्या देखने को मिली है इस तूफान के चलते। खबर ये भी है कि अंबिकापुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, बिलासपुर, पेंड्रा, मुंगेली तक बादल छाए रहे। वही बिलासपुर में भी अच्छी खासी हवाएं चली हुई हैं। वही जगदलपुर में भी लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हुई है। अनलॉक छत्तीसगढ़ की प्रक्रिया में अब 15 जिलों को कम्प्लीटली अनलॉक कर दिया गया है। सभी जिलों में यहां पर नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। बाकी 13 में 31 तक सशर्त प्रतिबंध रहने वाला है। बता दें कि कोरोना संक्रमण दर के तेजी से गिरते ग्राफ मुंगेली, कोरबा, जगदलपुर, सुकमा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिले अनलॉक कर दिए गए हैं। इससे पहले मंगलवार को 9 जिलों में अनलॉक का ऐलान हुआ था। वहीं लगभग 50 दिन से चले आ रहे लॉकडाउन का अधिकतर जिलों में 1 जून को समापन हो जाएगा। वहीं प्रदेश में संक्रमण दर 6% से कम होने के बाद से यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की सीमा पर सशर्त आवाजाही से जुड़े प्रतिबंध लगातार जारी रहेंगे। ऐसे में बस्तर में बंदी से, बीजापुर में ऑड इवन फार्मूला, नारायणपुर में आंशिक ढील, सरगुजा संभाग में सिर्फ जसपुर खुला है। बिलासपुर संभाग में 3 जिलों को खोल दिया गया है, जिनमें कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली अनलॉक हो गए हैं। कवर्धा को छोड़कर के दुर्ग के सभी जिले छोड़ गए हैं। ऐसे में धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार में भी प्रतिबंध जारी रहेगा। डिलीवरी बॉय को हर 10 दिन में जो है टेस्ट कराना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी चाट, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले संचालन की अनुमति हो गई है। जिन बच्चों के माता पिता को कोरोना ने छीना, अब सरकार उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने वाली है। 12वीं तक की छात्रवृत्ति भी इनको मिलने वाली है। राज्य शासन यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार नामक एक योजना प्रारंभ की गई है, लागू की गई है और यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगी। इसका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी ने हर वर्ग को दर्द दिया है और कई लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है, तो कई ने बेटी या फिर भाई बहन को खो दिया है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना लाई गई है, जिसके माता पिता को कोरोना ने छीन लिया है। इसके तहत सरकार द्वारा बेसहारा व अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाने का प्रावधान रखा गया है। अब परीक्षाओं के आवेदन व्यापम द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं। इसके लिए व्यापम ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बता दें कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा बीए, बीएड और बीएससी बीएड के आवेदन स्थगित कर दिए गए हैं। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन 27 मई से प्रारंभ किए जाने थे। इससे पहले जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने के लिए 20 जून तक का समय दिया गया था। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही व्यापम ने इसके स्थगन की सूचना जारी कर दी है। व्यापम के मुताबिक कई जिलों में लगे लॉकडाउन कोरोना संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है।
दुर्ग में ब्लैक फंगस के अब तक के सबसे ज़्यादा 28 केसेस दर्ज किए गए हैं। यहाँ अब तक 3 मरीजों की यहाँ पर मौत हो गई है। ईएनटी सर्जन ने कहा कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगभग 148 के करीब पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा दुर्ग जिला इससे प्रभावित हुआ है, जहाँ पर 28 मरीजों की पुष्टि हो गई है, जबकि 3 की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बाद से अब इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। वहीं रायपुर और दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से मौत के भी मामले आ गए हैं। एजुकेशन पर कोरोना महामारी का असर देखने को मिला है। शहर के कॉलेजों में इस बार जुलाई से प्रवेश और पिछली बार दिसंबर से पीजी में यहां पर एडमिशन शुरू किया गया था। बताया कि 12वीं व ग्रेजुएशन की परीक्षा जून में होगी। कॉलेजों में 20 जुलाई के बाद दाखिला शुरू होने की संभावना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय व अन्य राजकीय विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में इस बार जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। कक्षा 12वीं व ग्रेजुएशन की परीक्षा जून में होने की वजह से एडमिशन 20 जुलाई के बाद से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार दाखिले की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई थी, जो कि यूजी में प्रवेश के लिए अगस्त में आवेदन मंगाए गए थे, जबकि पीजी में प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर से शुरू की गई थी। खैर दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें लगातार सुपर फास्ट तरीके से आप तक प्रतिदिन पहुँचती रहे। छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 9,462 गांवों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। हॉटस्पॉट रहे दुर्ग के 98% गांव अब तक कोरोना मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से यह दावा किया गया है। वहीं प्रदेश से अब तक लगभग 9,462 गांव कोरोना मुक्त होने के दावे भी किए गए हैं। इन गाँवों में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केसेस नहीं है, यानी कि 20,092 गाँव वाले राज्य में कुल 47% गाँव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। दरअसल पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने देश भर के चुनिंदा जिला कलेक्टरों से कोरोना प्रबंधन पर चर्चा की थी। तब पीएम ने जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार से पूछा था कि उनके जिले में कुल कितने गांव हैं और कितने गांव कोरोना से मुक्त हैं। कलेक्टर इसका जवाब नहीं दे पाए थे। अब राज्य सरकार उन सवालों का जवाब निकाल करके लाई है। करीब 2 लाख यहां पर कोरोना वैक्सीन की पहुंच चुकी है डोज। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण में अब और तेजी आने वाली है। दरअसल कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की एक और खेप राजधानी रायपुर पहुंच गई है। यहां पर यानी कि बीते दिन 17 कार्टून टोटल वैक्सीन पहुंच गई है। एक कार्टून में लगभग 1200 वायल मौजूद है और इस प्रकार लगभग 2 लाख डोज कोरोना वैक्सीन यहां पहुंच गई है। वैक्सीन के पहुंचने के बाद से टीकाकरण अभियान में और भी तेजी आने वाली है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंच करके कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली है। कोविड इफेक्ट देखने को मिला है, जिस वजह से छड़, गिट्टी और रेत की कीमतें आसमान से भी महंगी हो गई हैं। बता दें कि यहाँ पर लगभग मकान बनवाना पहले से कई गुना महंगा हो गया है। इसकी वजह से मकान निर्माण में लोग जो है फिलहाल रुचि नहीं ले रहे हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब लॉकडाउन के असर की वजह से मकान निर्माण सामग्रियों की कीमतें बढ़ गई है और लोग अपना आशियाना बनवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। छड़, गिट्टी, रेत सहित अन्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ने की वजह से मकान निर्माण की लागत पर एक बुरा असर पड़ा है। लोग मकान बनवाने में भी हिचक रहे हैं और जिन्होंने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, वे भी दोबारा काम शुरू करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि व्यापारी वर्ग का लॉकडाउन में काम धंधा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं निर्माण सामग्रियों की कीमत भी लगातार कई गुना बढ़ती जा रही है। लंबे इंतजार के बाद ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो है होने वाला है। एक साथ यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा ट्रक खड़े किए जा सकते हैं। 2 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पर इस वजह से सड़क हादसे में कमी आने की उम्मीद लगातार बताई जा रही है। एक बड़ी योजना है जिसका सीएम भूपेश बघेल ने लगभग 114 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन बीते दिन किया है, जिसके बारे में सूचना हमने इस वीडियो के यानी कि इस चैनल में पिछली वीडियो के माध्यम से आपको दिया हुआ है। हथखोज में अब 67 एकड़ जमीन में ट्रांसपोर्ट नगर बनने वाला है। इसका बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन इसका भूमि पूजन किया। बता दें कि काम जो है 2 फेज में होने वाला है। इसमें 56.31 करोड़ रुपए खर्च होगा। वही काम लगभग 18 महीने में पूरा करना है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम को लेकर के खबर आ रही है, क्योंकि 12वीं का पेपर छात्र इस बार घर से ही देने वाले हैं, लेकिन इसमें भी अधिकतम नंबर की सीमा तय करने का फॉर्मूला लगाया जाएगा। दरअसल 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट भले ही असाइनमेंट के आधार पर जारी नहीं होगा, लेकिन छात्र इस बार भी केंद्र में भी बैठकर एग्जाम नहीं देंगे, वे घर से पेपर लिख करके जमा करेंगे। वही इस फॉर्मूले से एग्जाम होने की वजह से न सिर्फ पास होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि बड़ी संख्या में छात्र 90% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इसलिए 10वीं की तरह 12वीं में भी अधिकतम नंबर का फॉर्मूला लागू हो सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अफसरों का कहना है कि 12वीं में मूल्यांकन व रिजल्ट के लिए एक नया फॉर्मूला क्या होगा, इस पर फिलहाल अभी कोई भी रणनीति तय नहीं है। इस संबंध में जल्दी एक निर्णय होगा और इससे पहले कोरोना संक्रमण की वजह से 10वीं सीजी बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई है। एक दिन में शराब की इतनी डिमांड बढ़ गई कि लगभग 17 करोड़ की शराब अकेले रायपुर में बिक गई। देसी दुकानें खुली तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि तीसरी लहर की से लड़ने की तैयारियां देखिए। भीड़ का वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। छत्तीसगढ़ में देसी शराब की दुकानें क्या खोल दी गई हैं। बुधवार को दिन भर के प्रदेश में इन दुकानों पर सुबह से ही भीड़ नजर आई। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के बाहर तो होता दिखा, लेकिन कई जगहों पर धक्का मुक्की के हालात थे। बता दें कि हमारी टीम ने आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बताया कि देसी शराब दुकानों की काउंटर सेलिंग शुरू करने के पहले दिन ही लगभग 17 करोड़ की कलेक्शन जो है, यानी कि शराब की बिक्री जो है पूरे प्रदेश स्तर पर हुई है। इसमें विदेशी ब्रांड की शराब भी ऑनलाइन सेलिंग में शामिल है। संक्रमण दर कम होने से रिकवरी रेट बढ़ चुकी है। एक माह में 48% एक्टिव केसेस कम हुए हैं। रायपुर में 102 समेत पूरे प्रदेश में 2829 नए मरीज सामने आए हैं। वही बीते 24 घंटे के दौरान अब तक लगभग यहां पर 88.40 जो सैंपलों की जांच है वो हो चुकी है, यानी कि 88,40,000 सैंपल्स जांच हो चुके हैं। प्रदेश में एक माह के भीतर जो है 48% एक्टिव केसेस कम हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे संकेत है। बता दें कि 27 अप्रैल को एक्टिव केसेस 1,19,000 थे, जो कि बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो केवल 53,480 केसेस ही जो है बीते बचाए जा रहे हैं। बता दें कि यानी कि कुल मरीजों के लगभग 1.3% मरीजों की मौत हुई है। अब वहीं प्रदेश में अब तक 12,769 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन पर विवाद लगातार जारी है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने जो है वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा करके कहा, टीके पर लगातार मोदी सरकार राजनीति कर रही है। वेस्टेज के केंद्रीय आंकड़ों को भी इन्होंने भ्रामक बताया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण के टीकों के खराब होने संबंधी आंकड़ों पर विवाद अब उठ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीकों के खराब होने से संबंधित केंद्र सरकार के आंकड़ों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे भ्रामक आंकड़े नहीं देने चाहिए। हमारी सारी रिपोर्ट उनके पास जारी है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के बाद जो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि डोज खराब हो गई है, जबकि यहाँ केंद्र सरकार की गाइडलाइन से बहुत ही कम वेस्टेज हो रहा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें लगातार